Good afternoon. Today we discuss about embolism. Embolism term given by Rudolf Virchow in 1848. Now we come on definition. Definition: it is the process of partial or complete obstruction of some part of the cardiovascular system by any mass carried in the circulation. The transported intravascular mass detected from its site of origin is called an embolus. Embolus डिफाइन एज इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. इट मीन्स कि जो एम्बोलिज्म होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है. जो एम्बोलिज्म है वो इंट्रावास्कुलर सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जो मेनली एक साइड पर ओरिजिन होगा और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होके मे बी जो वो लार्ज वेसल्स के अंदर लाइक थ्रोम्बस अगर डेवलप हुआ है तो वो जाके किसी स्मॉल वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको अपन कहते हैं एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म जो है वो एक मूवेबल सॉलिड लिक्विड या गैस मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्टिव सबस्टेंस होता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बोलिज्म. फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस है डिपेंडिंग अपॉन द मैटर इन द एम्बोलाई दे कैन बी. फर्स्ट, सॉलिड मटेरियल जो है डिपेंड ऑन मटेरियल किस टाइप का होता है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड. सॉलिड के एग्जाम्पल डिटेच्ड थ्रोम्बाई. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मीन्स एथेरोमेटस मटेरियल. एथेरोमेटस मटेरियल मीन्स एथेरोस्क्लेरोसिस जहाँ पे डेवलप होता है वहाँ से कुछ पार्ट ब्रेक होके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है, उसको बोलते हैं एथेरोमेटस मटेरियल. ट्यूमर सेल, किसी सिस्टम के अंदर ट्यूमर है उसमें से जो सेल होती है वो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मूव करती है और ट्यूमर सेल या सेल का क्लम्प, एक ग्रुप ऑफ सेल, वो अगर मूवमेंट करती है तो उसको बोलते हैं ट्यूमर सेल क्लम्प्स. फॉरेन बॉडी. फॉरेन बॉडी मीन्स आउटर साइड मटेरियल लाइक बैक्टीरिया कॉलोनी या अदर सबस्टेंस, फॉरेन पार्टिकल्स. नेक्स्ट, सेकंड, लिक्विड. लिक्विड एग्जाम्पल फैट ग्लोब्यूल्स. फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन बाय बोन फ्रैक्चर या इमल्सिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सेल, उसके थ्रू फैट ग्लोब्यूल्स डेवलप होते हैं. नेक्स्ट, अम्नियोटिक फ्लूइड. मैटरनल जो अम्नियोटिक फ्लूइड है वो अगर इम्बैलेंस होता है प्रेशर के अंदर तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ मूव करता है तब वो डेवलप करता है अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए example of this type of obstruction. Bone marrow, in this we give example like fat globules. Bone produce bone material या bone marrow produce obstruction. Third, gaseous. Gaseous example air or other gases. Air by lung system, pulmonary system या other like surgical procedure. Nitrous oxide we use that may develop to obstruction in circulatory system. Next, depending upon whether infected
or not. It means depend on infectious agent present or not. First, blend. Blend means sterile. आउटर जो इन्फेक्टेड मटेरियल है इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है. सेप्टिक मीन्स इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड सेप्टिक एम्बोलिज्म. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन depending upon the source of emboli. Source means origin, where the embolus develop. First, cardiac emboli. Second, arterial emboli. Third, venous emboli. And fourth, lymphatic emboli. Next, depending upon the flow of blood. Flow of blood के according, paradoxical embolus. Paradoxical embolus means transport of blood या embolus according to venous side of circulation to the arterial side is called paradoxical embolus. Second, retrograde embolus. An embolus which travel against the flow of blood is called retrograde embolus. Example, metastatic deposit in the spine from carcinoma prostate.